सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी, जिसे उनके पिता ने गंगा नदी में नाव चलाने का कार्य सौंपा था। उसका असली नाम मत्स्यगंधा था, क्योंकि उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। एक दिन जब वह अपनी नाव से यात्रियों को नदी पार करा रही थी, तभी महर्षि पराशर वहां पहुंचे। महर्षि पराशर दिव्य दृष्टि से जान चुके थे कि सत्यवती के गर्भ से एक महान पुत्र उत्पन्न होगा, जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने सत्यवती से संबंध बनाने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती इस पर हिचकिचाई और उन्होंने महर्षि से कहा कि वह एक कुमारी कन्या है और यदि यह संबंध हुआ तो उनकी प्रतिष्ठा और जीवन पर असर पड़ेगा। महर्षि पराशर ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके आशीर्वाद से वह अपनी पवित्रता बनाए रखेंगी, अर्थात उनका कौमार्य नष्ट नहीं होगा। साथ ही उन्होंने सत्यवती से यह भी वचन दिया कि उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध एक दिव्य सुगंध में बदल जाएगी। सत्यवती इस बात के लिए सहमत हो गई। इसके बाद महर्षि पराशर के योग बल से चारों ओर घना कोहरा छा गया, जिससे कोई भी उन्हें देख न सके। वहीं उसी क्षण सत्यवती के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे बाद में महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना गया। जन्म के तुरंत बाद ही वेदव्यास ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तपस्या के लिए वन में चले गए। इस घटना के बाद सत्यवती के शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी, जिसके कारण उन्हें योजनगंधा भी कहा जाने लगा। आगे चलकर राजा शांतनु ने इसी दिव्य सुगंध से आकर्षित होकर सत्यवती से विवाह किया और वे महाभारत की महान वंश परंपरा की आधारशिला बनी। मित्रों, यह कथा धर्म, भाग्य और नियति से जुड़ी हुई है। इसमें बताया गया है कि कैसे ईश्वर योजना के तहत घटनाएं घटती है और सत्यवती जैसी साधारण स्त्री भी एक महान वंश की जननी बन जाती है।